प्रिय विद्यार्थियों, आज हम परियोजना नियोजन एक परिचय अर्थात प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड इंट्रोडक्शन के विषय में अध्ययन करेंगे। व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत वर्तमान युग परिवर्तनशील युग है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक क्षण परिवर्तन होते रहते हैं और इन परिवर्तनों के क्रम में ही विज्ञान एवं तकनीकी में अभूतपूर्व विकास, बाजार में बढ़ती हुई तीव्र प्रतियोगिता तथा निरंतर बदलते व्यावसायिक वातावरण ने विभिन्न परियोजनाओं में विनियोजन जोखिम को बढ़ा दिया है। वर्तमान में जब एक उद्यमी द्वारा किसी परियोजना को हाथ में लिया जाता है, तब उसके संबंध में विस्तृत जांच पड़ताल एवं छानबीन की जाती है। तत्पश्चात ही परियोजना को प्रारंभ किए जाने के संबंध में नियोजित ढंग से कार्य किए जाने के संदर्भ में और संपूर्ण परियोजना समय पर पूरी की जा सके, इसके संबंध में निश्चित किया जाता है। या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि किसी भी विनियोग अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार की गई परियोजना की सफलता के लिए उसका समुचित नियोजन आवश्यक है। इन सभी तथ्यों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने परियोजना को अपने अपने अर्थों में परिभाषित किया है। वास्तव में संक्षिप्त रूप में एक परियोजना एक विशिष्ट क्रिया है जिस पर आय की प्रत्याशा में धन व्यय किया जाता है। यहाँ पर आय की प्रत्याशा से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति विशेष है वह नियोजन या परियोजना क्रिया इस उद्देश्य से क्रियान्वित कर रहा है जिससे उसे वर्तमान एवं भविष्य में कुछ न कुछ आय के रूप में अवश्य प्राप्त हो। परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए एक सत्ता होती है। संस्थान आवंटन की दृष्टि से परियोजना को पूंजी विनियोजन का एक प्रस्ताव कहा जा सकता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य निश्चित समयावधि में जन समुदाय को माल एवं सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ सुसाध्यताओं को विकसित करना होता है। उपयुक्त आधार पर विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा इस प्रकार है। प्रबंध शब्दकोश के अनुसार परियोजना निश्चित समय में एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजनानुसार क्रियान्वित किया जाने वाला एक विनियोग है जो उद्देश्य की प्राप्ति पर बंद हो जाएगा। अर्थात तात्पर्य यह है कि नियोजन एक निश्चित समय के लिए, दूसरा एक निश्चित या विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, और तृतीय इस प्रकार से योजना को क्रियान्वित किया जाए जिससे कि विनियोग किया जाने के पश्चात वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात नियोजन स्वतः ही बंद हो जाए। विश्व बैंक के अनुसार एक परियोजना को माल एवं सेवाएं प्रदान करने की सुविधाओं के विकास हेतु विनियोजन का अनुमोदन है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि परियोजना के अंतर्गत विभिन्न माल एवं सेवाएं इस प्रकार से समुचित ढंग से सुविधा के रूप में विभिन्न व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत की जाए, जिससे कि विकास के साथ साथ पूर्ण रूप से पूंजी विनियोजन किया जा सके। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर परियोजना में के अंतर्गत निम्नलिखित मूल विशेषताएं निहित होती हैं। परियोजना कहलाने के लिए किसी योग्य कार्य की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं या विशेषताएं हैं जो इसकी सही प्रकृति दर्शाती है। भिन्न भिन्न प्रकार की परियोजनाओं की भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं। सामान्य तौर पर एक परियोजना के अंतर्गत निम्न विशेषताएं पाई जाती है। फर्स्ट, पूर्व निर्धारित उद्देश्य। पूर्व निर्धारित उद्देश्य से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि परियोजना का एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए और उस वांछित उद्देश्य हेतु सामान्य आर्थिक विकास, किसी क्षेत्र का औद्योगिक विकास, विशेष उद्योग का विकास तथा संयंत्र की स्थापना, भवन की निर्माण आदि से संबंधित उद्देश्य विनिहित है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति होने के पश्चात
परियोजना स्वतः ही पूर्ण हो जाती है। दूसरा, समय परिप्रेक्ष्य। समय परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कोई भी परियोजना निश्चित उद्देश्य के साथ साथ जब तक उसके किसी समय विशेष के संदर्भ में, अर्थात यह निश्चित ना किया जाए कि योजना वांछित उद्देश्य की प्राप्ति एक समय या निर्धारित काल में पूर्ण हो जाने की अपेक्षा से की जाए, तभी वह योजना पूर्ण रूप से सार्थक कही जा सकती है। इसके अंतर्गत प्रारंभ करने एवं पूर्ण होने की एक निश्चित तिथि होनी चाहिए तथा प्रत्येक परियोजना एक निश्चित समय सीमा की होनी चाहिए। यह हमेशा नहीं रह सकती, अर्थात कोई भी परियोजना अनवरत रूप से निर्बाध गति से चालू नहीं रह सकती। एक समय के पश्चात वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात योजना पूर्णतः स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तीसरा, एकल अस्तित्व। एकल अस्तित्व से तात्पर्य यह है कि परियोजना में केवल एक विषय के संदर्भ में उत्तरदायित्व केवल एक केंद्र या एक सत्ताधारी अधिकारी को ही सौंपा जाना चाहिए, तथा दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एक केंद्रीय सत्ता होती है जो किसी योजना के पूर्ण होने या उसकी योजना के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, संसाधन। संसाधन को से तात्पर्य यह है कि किसी भी योजना जिसे हम क्रियान्वित करना चाहते हैं उसके लिए कार्य करने हेतु वांछित संसाधन हमारे पास उपलब्ध भी हैं अथवा नहीं है, इसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। और वांछित संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे कि वांछित संसाधनों का अतिरिक्त सृजन भी किया जा सके, उनकी पहचान भी की जा सके और प्रदत्त संसाधनों की पूर्ण रूप से विधोन करा जा सके और उनका अपेक्षित कार्य हेतु उन्हें अपेक्षित कार्य हेतु काम में लिया जा सके और उनका उचित विधोहन हो। नेक्स्ट है अग्रिम नियोजन। परियोजना के अंतर्गत अग्रिम नियोजन की आवश्यकता भी होती है। इसके अंतर्गत प्रदत्त संस्थानों एवं निर्धारित समय में पूरा किए जाने वाले विभिन्न उद्देश्यों का भी ध्यान रखा जाता है। वास्तव में परियोजना में सम्मिलित सभी क्रियाओं का गहन अध्ययन करके उसका क्रियान्वयन पहले ही नियोजित कर लिया जाता है। नेक्स्ट, जीवन चक्र। जीवन चक्र से तात्पर्य यह है कि किसी भी जीवित प्राणी की भांति प्रत्येक परियोजना एक समय विशेष तक ही जीवित रहती है। यह जीवन चक्र परियोजना की अवधारणा एवं निर्माण से प्रारंभ होता है तथा इसके क्रियान्वयन एवं परिणामों के मूल्यांकन पर स्वतः ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, स्थिति। अधिकांश दशाओं में परियोजना की स्थिति मुख्यालयों से दूर होती है जिससे नियंत्रण एवं समन्वय या हम ये कहें कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। परियोजना में नियंत्रण पद्धति अनिश्चित कारक के कारण सामान्यतः कदम कदम पर पूर्णता पर आधारित होती है। अतः किसी भी परियोजना की स्थिति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि उस परियोजना पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रह सके और विभिन्न विभागों में समन्वय की समस्या भी उत्पन्न न हो। जोखिम एवं अनिश्चितता। परियोजना व्यावसायिक प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत जोखिम पूर्ण रूप से इसमें निहित है एवं अनिश्चितता भी अत्यधिक रूप से संबद्ध होती है। जोखिम एवं अनिश्चितता की मात्रा किसी भी परियोजना की कार्य करने की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है तथा साथ ही साथ परियोजना विभिन्न जीवन चक्रों से होकर गुजरती है। अतः जोखिम एवं अनिश्चितता इन तथ्यों पर भी निर्भर करती है। जोखिम रहित परियोजना एक केवल कल्पना मात्र है क्योंकि परियोजना का से तात्पर्य यही है कि व्यक्ति किसी विशेष समस्या का समाधान हेतु जोखिम वहन कर रहा है और उन जोखिमों को वहन करते हुए परियोजना का सफल क्रियान्वयन करने में सक्षम होगा, ऐसी आशा के साथ वो परियोजना को क्रियान्वित करता है।